गौर से सुनिए दोस्तों, जब इंसान पैदा होता है वो रोता है और दुनिया हंसती है, लेकिन असली ताकत तब है जब एक दिन तू हंसे और पूरी दुनिया सन्न रह जाए। ब्रह्मांड में हर आत्मा स्वतंत्र पैदा होती है, फिर हम क्यों जीते हैं किसी और की मर्जी से? क्या तूने कभी गौर किया है? तेरे जीवन की चाबी तुझ में नहीं, तेरे रिश्तेदारों, दोस्तों, समाज और यहां तक कि अनजान लोगों के हाथों में है, जो तुझे बताते हैं कि तुझे कब खुश होना चाहिए, कब उदास, क्या पहनना है, क्या सोचना है, क्या बनना है। पर अब मैं तुझसे कुछ पूछता हूं, अगर तेरे दिल की धड़कन भी किसी और के इशारे पर चले तो क्या तू उसे जिंदगी कहेगा या गुलामी? तू खुद को देख, तेरे अंदर पूरा ब्रह्मांड छुपा है। तू चलता है तो जमीन थम जाती है, तू ठान ले तो समय की दिशा बदल सकती है। फिर तू क्यों सोचता है कि तुझे किसी की अनुमति चाहिए अपने दम पर जीने के लिए? तेरे अंदर वो शक्ति है जिसे ऋषियों ने तप से पाया था, जिसे गौतम बुद्ध ने मौन में खोजा था। लेकिन आज तू उसी शक्ति को भूल बैठा है, क्योंकि तुझे किसी ने कभी यह बताया ही नहीं कि तू खुद एक महाशक्ति है। आज तू दूसरों के जीन और नॉट रिप्लाइड में जी रहा है। किसी की तारीफ से तेरी खुशी बनती है, किसी की आलोचना से तेरी नींद उड़ जाती है। तेरा आत्मसम्मान अब ऑनलाइन स्टेटस पर टिका है। पर क्या तूने कभी यह सोचा है, अगर कल से पूरी दुनिया तेरे बारे में चुप हो जाए तो क्या तू जिंदा रहेगा या बिखर जाएगा उस इंसान की तरह जिसने खुद को कभी जाना ही नहीं? तू खुद से भागता है क्योंकि तूने कभी खुद को देखा नहीं। तूने कभी आईने में सिर्फ चेहरा देखा है, इंसान नहीं। आज का ये वीडियो तेरे लिए सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक युद्ध है। तेरे भीतर के उस डर से, उस कमजोरी से, उस झूठ से जो सालों से तुझे तेरे असली रूप से दूर रखे हुए हैं। अब समय आ गया है कि तू वो आवाज सुने जो तुझ में जन्म से गूंज रही थी, पर तूने भीड़ के शोर में उसे कभी सुना ही नहीं। अब समय है कि तू अपनी रूह से मिलने निकले। अब वक्त है कि तू खुद से बोले, अब मैं अपने दम पर जीऊंगा। अब मैं किसी और के नक्शे पर नहीं, अपने आत्मा की स्याही से अपनी तकदीर खुद लिखूंगा। क्योंकि जब तू अपने दम पर जीना सीख जाता है, तब तू केवल जिंदा नहीं रहता, तब तू अमर हो जाता है, दुनिया के लिए एक मिसाल बनकर। जिस दिन इंसान दूसरों की इजाजत के बिना मुस्कुराना सीख ले, उस दिन उसका जीवन शुरू होता है। वरना उससे पहले तो सिर्फ सामाजिक प्रोग्रामिंग होती है। हमारे दिमाग में ना जाने कितनी आवाजें हर रोज गूंजती हैं। तुमसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, अगर फेल हो गए तो। इन आवाजों ने हमारे आत्मविश्वास की जड़ें इतनी कमजोर कर दी हैं कि आज हम खुद अपने ऊपर यकीन करने से पहले भी दूसरों की नजरों में अपनी कीमत ढूंढते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, आप खुद अपने दीपक बनो, बाहर मत खोजो, भीतर देखो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपने अंदर की रोशनी को नजरअंदाज कर दूसरों के दिए हुए अंधे रास्तों पर चलते हैं। अब सवाल यह नहीं है कि हम अपने दम पर क्यों नहीं जी पाते, बल्कि असली सवाल यह है कि हमें कभी अपने दम पर जीने की इजाजत ही नहीं दी गई। बचपन से ही हमारे मन में एक जहरीला बीज बोया गया। तुम्हें वही बनना है जो लोग चाहें, वही बोलना है जो लोग सुनना चाहें, वही पहनना है जो समाज को स्वीकार हो। ऋषि मुनियों का ज्ञान कहता है, जब तक तुम बाहरी दुनिया की हां में हां मिलाते रहोगे, तब तक तुम्हारा स्व यानी आत्मा भीतर चुपचाप रोती रहेगी। मनुष्य का मन अगर बार बार खुद पर शक करे तो वो दूसरों की छाया में जीने लगता है, और जब मन दूसरों की छाया में जीता है, तब आत्मा धीरे धीरे दम तोड़ने लगती है। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है कि सेल्फ डाउट किसी भी इंसान की सबसे पहली हार है। एक शोध में यह साबित हुआ है कि जिस इंसान को खुद पर भरोसा नहीं होता, वो अपने निर्णय दूसरों पर छोड़ देता है। और एक बार अगर तुम्हारा जीवन दूसरों के फैसलों पर चलने लगे तो तुम खुद के गुलाम बन जाते हो। और सबसे दुखद बात यह है कि तुम्हें यह महसूस भी नहीं होता। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति अपने आत्मबल पर खड़ा होता है, उसे न राजा हरा सकता है, न शत्रु डिगा सकता है। फिर सवाल आता है, हम अपने दम पर क्यों नहीं जी पाते? क्योंकि हम स्वीकार करना भूल चुके हैं। हमने खुद को दूसरों के मापदंडों में नापना शुरू कर दिया है। हम खुश तब होते हैं जब लोग तारीफ करें, और उदास तब जब कोई आलोचना कर दे। यानी हमारा मूड, हमारे आत्मसम्मान का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है। अब सोचो, अगर आज से तुम्हारी सांसें भी किसी और की मर्जी पर चलें, तो क्या तुम जिंदा रह सकोगे? तो फिर तुम अपने फैसले क्यों किसी और के हवाले कर रहे हो? स्वामी विवेकानंद ने कहा था, खड़े हो जाओ, खुद को पहचानो और कहो, मैं ही वो शक्ति हूं। लेकिन अफसोस, हम खुद को पहचानने से पहले दूसरों की नजर में खुद को साबित करने में उम्र बर्बाद कर देते हैं। आज का इंसान बाहर से मजबूत दिखता है, लेकिन अंदर से इतना खाली होता है कि एक सीन बट नॉट रिप्लाइड उसके आत्मविश्वास को तोड़ देता है। मनोविज्ञान कहता है, जब इंसान का आत्मसम्मान बाहरी मान्यता पर टिका हो, तो वो हर वक्त कंपैरिजन, इनसिक्योरिटी और एंजाइटी का शिकार होता है। ऋषियों का मत था,
मन की स्थिति परिस्थिति से बड़ी होती है, इसलिए अपने मन को रोज समझाओ कि तुम किसी से कम नहीं हो, तुम्हारी यात्रा दूसरों से अलग है और तुम सिर्फ अपनी रफ्तार से चलोगे। अब सवाल यह है, क्या हम अपने आप पर यकीन कर सकते हैं? तो सुनो, अगर धरती बिना सहारे के सूरज का चक्कर लगा सकती है, अगर एक बीज बिना पूछे पेड़ बन सकता है, तो तुम क्यों नहीं? क्योंकि तुमने खुद को कभी अपनी नजर से देखा ही नहीं। तुम हमेशा दूसरों की नजरों से खुद को परखते रहे। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की वो आग पहचानो, जिसे न आलोचना बुझा सकती है, न तारीफ बढ़ा सकती है। अपने दम पर जीना यानी हर स्थिति में खड़ा रहना, अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना, अपने दुहक का कारण किसी और को नहीं, खुद को समझकर बदलना। जब इंसान ये कला सीख लेता है, तो कोई भी उसे गिरा नहीं सकता। वो व्यक्ति एक ऐसा स्तंभ बन जाता है जिस पर दुनिया भरोसा करती है। और याद रखो, स्वाभिमान वो इमारत है जो भीतर से बनती है, दिखावा नहीं, आत्मज्ञान से बनती है। तो अब अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल वापस लो। जिस इंसान की खुशी दूसरे की मर्जी पर टिकी हो, वो कभी मुक्त नहीं हो सकता। आज से खुद को इतना मजबूत बना लो कि किसी के शब्द, किसी की मौजूदगी या गैर मौजूदगी तुम्हें तोड़ ना सके। क्योंकि जब तुम खुद पर विश्वास कर लेते हो, तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ कंस्पिरेटर बन जाता है। तब सिर्फ तुम नहीं चलते, तब तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे पीछे एक पूरी ऊर्जा को खड़ा कर देता है। जब इंसान अपने भीतर के सूरज को दूसरों की छाया में छुपा देता है, तो जीवन सिर्फ चलता है, जीता नहीं। हम में से अधिकतर लोग जीते ही नहीं, हम सिर्फ निभाते हैं। रिश्ते, जिम्मेदारियां, उम्मीदें, दूसरों के बनाए हुए सपने। कभी गहराई से सोचा है, तुम्हारी हंसी तुम्हारी नहीं, तुम्हारे आंसू भी शायद तुम्हारे नहीं। तुम खुश तब होते हो जब लोग चाहें, और दुखी तब जब लोग बदल जाएं। क्यों? क्योंकि हमने अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में थमा रखा है। अब सुनिए वो प्रसंग जो गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ा है और जिसने हजारों लोगों की सोच बदल दी। शायद आज तुम्हारी भी बदल जाए। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। वहां एक युवा ब्राह्मण आया। वो क्रोधित था, बेचैन था, असुरक्षित था और बुद्ध से नाराज था। उसने आते ही बुद्ध के ऊपर आरोपों की बौछार शुरू कर दी। तुम समाज को बिगाड़ रहे हो, तुम लोगों को अपने रास्ते पर चलने के लिए उकसाते हो, तुम्हारा मार्ग अधार्मिक है, तुम लोगों को भटका रहे हो। उसके शब्द आग की तरह थे, जहर की तरह। हर वाक्य में घृणा थी, हर सवाल में हमला। गौतम बुद्ध चुपचाप सुनते रहे। चेहरे पर न मुस्कान थी, न क्रोध, सिर्फ शांति, गहराई, स्थिरता। ब्राह्मण थक गया। इतना सब कुछ कहने के बाद भी बुद्ध के चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देख वो चिल्लाया, कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? बुद्ध ने उसे देखा, गहरी शांत आंखों से, फिर बोले, अगर कोई व्यक्ति किसी को उपहार देना चाहता है लेकिन वह व्यक्ति उसे स्वीकार नहीं करता, तो वह उपहार किसके पास रहता है? ब्राह्मण चौंका, बोला, जो देने वाला है उसी के पास। बुद्ध मुस्कुराए, ठीक वैसे ही तुम जो मुझे दे रहे हो, क्रोध, नफरत, आरोप, अगर मैं उसे स्वीकार ही नहीं करता तो वो तुम्हारे पास ही रहेगा। पूरा वातावरण एकदम मौन हो गया, जैसे किसी ने मन के भीतर बज रही चिल्लाहट को अचानक खामोश कर दिया हो। उस ब्राह्मण के होंठ कांपने लगे, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और फिर वो वहीं बैठ गया। धीरे धीरे उसने हाथ जोड़कर बुद्ध से कहा, मैं अपने जीवन भर दूसरों की अपेक्षाओं पर जीता रहा। मुझे सिखाया गया था कि अगर मैं गुस्सा दिखाऊं तो मैं शक्तिशाली बनूंगा, अगर मैं किसी की चुप्पी को कमजोरी समझूं तो मैं श्रेष्ठ हो जाऊंगा। लेकिन आज आपने बिना कुछ कहे मुझे तोड़ दिया। बुद्ध बोले, तुम टूटे नहीं हो, तुम अब बन रहे हो जो तुम सच में हो। यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, यह जीवन का आईना है। अब सोचिए, हम कितनी बार दूसरों के शब्दों से जलते हैं, कितनी बार उनकी नजरों में खुद को आंकते हैं, कितनी बार अपने ही जीवन को दूसरों के विचारों के अनुसार ढाल देते हैं। और जब लोग बदलते हैं तो हम भी खुद को खो देते हैं। लेकिन बुद्ध की शिक्षा यही है, जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उन्हें अपने भीतर तक आने की इजाजत मत दो। तुम्हारे विचार, तुम्हारे निर्णय, तुम्हारी शांति, इनका मालिक कोई और नहीं हो सकता। मनोविज्ञान कहता है, जिस व्यक्ति के पास सेल्फ वर्थ यानी आत्म मूल्य की स्पष्ट भावना नहीं होती, वो हर समय अप्रूवल की तलाश करता है, और जब अप्रूवल नहीं मिलता तो वो खुद से नफरत करने लगता है। बुद्ध की दृष्टि कहती है, जिस दिन तुम खुद के प्रति ईमानदार हो जाओगे, उस दिन तुम मुक्त हो जाओगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने आप पर यकीन करना सीखो। हर वक्त किसी के कहे का इंतजार मत करो। कभी खुद से पूछो, मुझे क्या चाहिए, मैं क्या चाहता हूं, मैं कौन हूं। जैसे बुद्ध ने उस ब्राह्मण को आईना दिखाया,
वैसे ही इस कहानी के माध्यम से तुम्हें भी यह समझ आना चाहिए कि तुम्हारा मूल्य दूसरों की मान्यता पर नहीं टिका है। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी शांति, तुम्हारा स्वाभिमान तुम्हारे भीतर जन्म लेता है, बाहर नहीं। जो लोग दूसरों की भावनाओं से प्रभावित होकर अपने निर्णय बदलते हैं, वो अंततः अपनी दिशा खो बैठते हैं। और जो अपने भीतर की आवाज सुनते हैं, उनका रास्ता चाहे कितना भी कठिन हो, लेकिन वो रास्ता उनका होता है। और यही सबसे बड़ा संतोष है। अब वक्त है अपना रिमोट कंट्रोल वापस लेने का, क्योंकि जब तक तुम्हारा जीवन किसी और के बटन से चलेगा, तब तक तुम सिर्फ प्रतिक्रिया करोगे, निर्णय नहीं लोगे। आज से शुरू करो अपने भीतर उतरना, खुद से संवाद करना, अपनी आत्मा की भाषा सुनना, क्योंकि कोई और तुम्हें नहीं बता सकता कि तुम कौन हो। अब जब तुम इस कहानी को अपने जीवन से जोड़कर देखोगे, तो अगली बार जब कोई तुम्हें गुस्से से देखे, जब कोई तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझे, जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो बस बुद्ध की वो बात याद करना, अगर मैं स्वीकार नहीं करता तो ये सब उन्हीं के पास रहेगा। हर बार जब तुम किसी और से पूछते हो, तुम्हें क्या लगता है मैं सही कर रहा हूं, हर बार जब तुम किसी की आंखों में देखकर तय करते हो कि तुम कितने काबिल हो, हर बार जब तुम अपने फैसले को किसी की हां या ना के तराजू में तोलते हो, उस समय तुम खुद को खो रहे होते हो। एक बार रुक कर सोचो, तुम कौन हो? वो जो लोगों की उम्मीदों के नक्शे पर चल रहा है, या वो जो खुद के नक्शे को आज तक बनाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया? लोगों की राय, समाज की सोच, रिश्तेदारों की अपेक्षाएं, हम इन सबका इतना बोझ क्यों उठाते हैं? क्यों हम अपने फैसलों में इतने कमजोर पड़ जाते हैं? क्यों हमारा आत्मविश्वास इतना डगमगाता है कि हल्की सी आलोचना भी हमें तोड़ देती है? क्यों हम अपने दम पर जी नहीं पाते? यही वो सवाल है जिसका जवाब ढूंढते हुए हजारों सालों से लोग परेशान हैं। और आज इस वीडियो में मैं तुम्हें वही जवाब देने आया हूं, न सिर्फ अनुभव से, बल्कि मनोविज्ञान, बुद्ध की दृष्टि और तुम्हारे अंदर छुपी उस शक्ति के सहारे जिसे तुमने खुद ही भुला दिया है। हम अपने आप पर विश्वास नहीं कर पाते क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया गया। बड़ों की सुनो, लोग क्या कहेंगे, अगर वो नाखुश हुए तो तुमसे नहीं हो पाएगा। दूसरों से सीखो, खुद पर भरोसा मत करो। ये शब्द सुन सुनकर हमारी आत्मा पर एक जंग लग जाती है और फिर हम एक भीड़ में खोए हुए इंसान बन जाते हैं, जो दिखते तो बहुत हैं पर असल में कहीं नहीं होते। तो अपने दम पर कैसे जिएं और खुद को इतना बेहतर कैसे बनाएं कि दूसरों से पूछने की जरूरत ही ना पड़े? सबसे पहले खुद को पहचानो। ये जानो कि तुम किस चीज में अच्छे हो, क्या करना चाहते हो और किस चीज से डरते हो। हर सुबह उठकर खुद से एक सवाल पूछो, अगर आज दुनिया में कोई नहीं होता तो मैं क्या करता? इस सवाल में तुम्हारी आजादी छुपी है, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारी पहचान। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारे भीतर का भ्रम है और सबसे बड़ा मित्र भी वही है, बोध। जब तुम अपने भ्रम को पहचान लोगे कि तुम दूसरों की नजरों से खुद को देखने की आदत पाल चुके हो, तो पहला दरवाजा खुलता है। अब यहां से शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जहां तुम खुद को इतना बेहतर बनाना सीखते हो कि दुनिया की नजरों की जरूरत ही नहीं पड़ती। सबसे पहली बात, हर बार जब तुम खुद को दूसरों से कमतर आंकते हो, तो तुम खुद के ऊपर एक मानसिक बोझ चढ़ा रहे होते हो। मनोविज्ञान बताता है कि जब हम बार बार खुद को निष्क्रिय, कमजोर या असफल कहकर सोचते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में एक न्यूरल पैटर्न बनता है जो खुद वही परिणाम दोहराता है। यानी जैसे सोचोगे वैसे बनोगे। अगर तुम हर दिन खुद को कोसोगे, मुझसे नहीं होगा, तो सचमुच तुमसे नहीं होगा। लेकिन अगर तुम रोज सुबह उठकर अपने आईने में देखकर बोलो, मैं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो मस्तिष्क उसी हिसाब से तैयार होगा, सोचने लगेगा, ऊर्जा देगा। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये ब्रेन रिप्रोग्रामिंग है। अब बात आती है, दूसरों के बोल या बर्ताव हमें इतना क्यों हिला देते हैं? क्यों जब कोई कुछ कहता है तो हम रात भर सो नहीं पाते? क्यों एक ना या तू गलत है हमारी नींद उड़ा देती है? क्योंकि हमने अपनी पहचान ही दूसरों की वैलिडेशन से जोड़ दी है। जब वो हमें पसंद करते हैं, हम खुश हो जाते हैं। जब वो नाराज होते हैं, हम टूट जाते हैं। पर बुद्ध कहते हैं, जिसे तुम अपना मानते हो वह एक भ्रम है। जो कुछ भी बाहर है वह अस्थाई है, स्थायी केवल तुम्हारा आत्म है। तो अगर आत्मा से जुड़ना है तो बाहर से जुड़ना छोड़ना होगा। खुद को सबसे बेहतर कैसे बनाएं, उसके लिए रोज खुद से कुछ सवाल करने होंगे। क्या मैं आज खुद से सच्चा रहा? क्या मैंने खुद के लिए कुछ किया या फिर सिर्फ सबको खुश करने में दिन बर्बाद किया? क्या मैं वही इंसान बन रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं? इस आत्म संवाद से ही शुरुआत होती है बदलाव की। एक बात हमेशा याद रखो, दुनिया में सबसे अनमोल शक्ति है निर्णय लेने की स्वतंत्रता। ये जो तुम्हारे पास है,
कि तुम किससे बात करो, किसे अपना बनाओ, कहां जाओ, क्या सोचो, किस बात को दिल से लगाओ, यह तुम्हारा अधिकार है। इसे किसी और को मत दो। स्वाभिमान कोई बड़ी बड़ी बातों से नहीं आता, वो आता है जब तुम खुद को माफ करना सीखते हो, जब तुम अपनी कमजोरियों को अपनाते हो, जब तुम बिना शर्म के कह पाते हो, हाँ मैं अब भी सीख रहा हूं, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब एक और गहरी बात, अगर तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हारा सम्मान करे, तो पहले तुम खुद को इस लायक बनाओ कि तुम खुद का सम्मान कर सको, क्योंकि जो खुद को छोटा समझता है वो दुनिया को भी खुद से बड़ा बना देता है। अगर तुम अपने व्यक्तित्व को इतना ऊंचा बनाना चाहते हो कि लोग वहां तक पहुंचने की कामना करें, तो एक ही रास्ता है, दूसरों को कॉपी करना बंद करो। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी मौलिकता है। तुम जैसा कोई नहीं, न कभी था, न कभी होगा, तो खुद को किसी और के सांचे में मत ढालो। अपना रास्ता खुद बनाओ, भले ही शुरुआत में अकेले चलना पड़े। याद रखो, अकेलापन उस मोड़ का नाम है जहां से भीड़ खत्म होती है और पहचान शुरू होती है। और अब जब तुम ये सब समझ चुके हो, तो अगले अध्याय में हम बात करेंगे उस सबसे खतरनाक आदत की जो तुम्हारे आत्मबल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, और वो है दूसरों को खुश करने की आदत। तैयार रहो, क्योंकि अगले भाग में तुम जानोगे कि कैसे पीपल प्लीजिंग तुम्हें भीतर से खोखला कर रहा है और उससे निकलने का एकमात्र तरीका क्या है। अपनी आजादी की शुरुआत आज से करो। अपने दम पर जीना सीखो, क्योंकि जब तुम अपने हो जाते हो तभी दुनिया तुम्हारी हो जाती है। यहां पर गौतम बुद्ध ने सफलता और आने आप को बेहतर बनाने के लिए 3 मंत्र दिए हैं। हर सुबह आंख खुलते ही तुम किससे मिलने की सबसे ज्यादा उम्मीद करते हो? दूसरों से, उनसे जो तुम्हें स्वीकार करे, सराहें, प्यार दें, या खुद से जो हर दिन तुम्हारे साथ रहता है फिर भी सबसे ज्यादा उपेक्षित है? गौतम बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा अपना भटका हुआ मन है, और तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी वही बन सकता है जब वह जाग जाए। इसलिए आज का विषय कोई साधारण विषय नहीं, यह तुम्हारी जिंदगी का केंद्र है। खुद को बेहतर बनाना, और वह भी बुद्ध की दृष्टि से, न दिखावे के लिए, न दूसरों से जीतने के लिए, बल्कि इसलिए कि तुम वो बन सको जो बनने की शक्ति तुम्हारे भीतर छिपी है। गौतम बुद्ध ने जीवन के हर संकट का एक ही मूल कारण बताया, अविज्ञा, यानी स्वयं को न जानना। हमारा मन हर दिन हजारों विचारों से दौड़ता है, लेकिन हम उनमें से शायद ही किसी को सचमुच देखते हैं। तुम्हारा डर, तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारा गुस्सा, ये तुम्हारे बाहरी हालात नहीं है, ये तुम्हारे भीतर जन्मे वो बीज हैं जिन्हें तुमने पहचाना ही नहीं। बुद्ध कहते हैं, मन ही है जो संसार बनाता है, जैसे सोचोगे वैसे बनोगे। तो पहला महान मंत्र यह है, अपने विचारों को देखो, उन्हें मत दबाओ, उन्हें समझो। उदाहरण के लिए, जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है और तुम तुरंत नाराज हो जाते हो, तो बुद्ध पूछते हैं, तुम्हें क्या अधिक कष्ट दे रहा है, उसकी बात या तुम्हारी प्रतिक्रिया? जवाब हमेशा दूसरा होता है। जो व्यक्ति अपने विचारों पर ध्यान देता है, वह धीरे धीरे अपने कर्मों को भी बदल देता है। बुद्ध के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा दुख तब होता है जब व्यक्ति अपने आप को स्वीकार नहीं करता। जब हम खुद को नीचा समझते हैं, जब हम खुद को दूसरों से कम आंकते हैं, जब हम सोचते हैं कि हमारे पास कुछ खास नहीं है, तब हम अपनी आंतरिक बुद्धि को अनदेखा करते हैं। बुद्ध ने अपने एक शिष्य से कहा था, तुम किसी से कम नहीं, तुम अपने अज्ञान से ही पीछे हो। जब तुम स्वयं को जान लोगे, तब कोई भी तुम्हें छोटा नहीं कह सकेगा। आज हम सोशल मीडिया, समाज, रिश्तों, परंपराओं से इतना दब चुके हैं कि हम अपनी असली आवाज सुन ही नहीं पाते। अगर तुम में कोई आदत खराब है तो उसे सुधारो, लेकिन खुद से नफरत मत करो। स्वीकारो कि तुम इंसान हो, गिरना मानवता है, लेकिन उठना आत्मा की पहचान है। जब तुम खुद को पूरी तरह अपनाते हो, तभी तुम दूसरों की राय से मुक्त होते हो। बुद्ध के जीवन की सबसे गहरी साधना थी ध्यान। उन्होंने कहा, जैसे गंदा पानी स्थिर होकर साफ हो जाता है, वैसे ही ध्यान से मन शांत और स्पष्ट होता है। ध्यान सिर्फ आंख बंद करके बैठना नहीं है, यह अपने भीतर लौटने की क्रिया है। जब तुम हर दिन कुछ समय अपने अंदर झांकते हो, तो धीरे धीरे तुम्हें अपने भीतर का साम्राज्य दिखने लगता है। तुम वो नहीं हो जो लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं, तुम वो हो जो तुम अपनी गहराई में हो, शांत, स्थिर और दिव्य। ध्यान के माध्यम से तुम अपने डर, असुरक्षा, गुस्से, जलन और दुख को देख सकते हो, पहचान सकते हो, और फिर धीरे धीरे मुक्त हो सकते हो। बुद्ध कहते हैं, अपने आप को वैसा गढ़ो जैसा एक कुशल कारीगर सोने को गढ़ता है। इस पूरी दुनिया में अगर कोई तुम्हें उठाकर ऊपर ले जा सकता है, तो वो कोई गुरु, किताब, पैसा
या ताकतवर व्यक्ति नहीं, वो केवल तुम खुद हो। गौतम बुद्ध की सारी साधना, सारा ज्ञान, सारी शिक्षाएं केवल एक ही दिशा में जाती हैं, अपना दीपक स्वयं बनो। जिस दिन तुमने अपने भीतर की लौ जला दी, उस दिन बाहर के सारे अंधेरे खत्म हो जाएंगे। इसलिए आज से खुद से एक वादा करो, अब मैं खुद को छोटा नहीं समझूंगा। मैं अपनी आत्मा की रोशनी को पहचानूंगा और हर दिन, हर पल खुद को थोड़ा और बेहतर बनाऊंगा। यही है वो रास्ता जो बुद्ध ने दिखाया था, जिसे देखने से जीवन बदलता है और जीने से आत्मा मुक्त होती है। अब ये फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो हमेशा दूसरों की नजरों में खुद को तौलते रहो, या फिर बुद्ध की तरह खुद के भीतर झांको और वही शक्ति पाओ जो तुम्हें दूसरों से नहीं, अपने आप से आजाद कर दे। खुद को बेहतर बनाना कोई मंजिल नहीं, ये एक आंतरिक यात्रा है, जहां हर दिन तुम अपने ही कल से आगे निकलते हो और हर रात खुद से कहते हो, मैं अपने ही दम पर जीने की राह पर हूं और यही मेरी असली आजादी है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे मन में कुछ हलचल की है, अगर तुम्हें लगा हो कि हां, अब मुझे खुद पर काम करना है, तो इसका मतलब है तुम जाग रहे हो, और जागना ही बुद्ध का पहला उपदेश था। अब जागते रहो, बढ़ते रहो और अपने भीतर की रोशनी को पूरी दुनिया तक फैलाओ। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।